जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है, प्रपत्र 2 टोटल भरा हुआ है। इसको हम लाइव भर के अभी आपको बताएंगे। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। मेरे चैनल कलाम टिटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से जमीन सर्वे के लिए जो प्रपत्र भरना है वो प्रपत्र भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है, प्रपत्र 2 टोटल भरा हुआ है। इसको हम लाइव भर के अभी आपको बताएंगे। साथ ही यहाँ पर प्रपत्र 3 जो कि वंशावली के लिए होता है, इसका भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसमें हम बताएंगे कि आप प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे, क्योंकि प्रपत्र 2 सभी को भरना है, चाहे वो खुद नया ज़मीन खरीदे हो या फिर हिस्सेदारी में ज़मीन पाएंगे। तो यहाँ पर प्रपत्र 2 भरने के लिए बताएंगे। प्रपत्र 2 जो है एक ऐसे भी भरा जाता है, यहाँ पर जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन खरीदे हैं, तो वो उसके वंशावली की ज़रूरत नहीं है, वो अपना नाम डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, उसके नाम से आ जाएगा। वंशावली उसी में लगता है जो पिता का ज़मीन या फिर पैतृक ज़मीन है उसी के नाम से है, लेकिन आप लोग अभी उसके उत्तराधिकारी हैं, आप हिस्सेदार हैं, आप पाएंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए एक मौजा है, आप वहाँ पे ज़मीन खरीदे भी हैं और पैतृक ज़मीन भी पाते हैं, तो एक ही फॉर्म में आप भर सकते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्म में, क्योंकि खाता का ऑप्शन है, खसरा का ऑप्शन है, या एक हल्का का एक फॉर्म भरा जाएगा। हल्का का मतलब क्या होता है, पंचायत का नाम होता है। कहीं कहीं होता है क्या, एक पंचायत में 2 हल्का भी होता है, तो हल्का नंबर आप पता कर लीजिएगा। लेकिन पराय क्या होता है, पंचायत का नाम ही रहता है। अब पंचायत में आपका जितना भी ज़मीन है एक प्रपत्र में आराम से भर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हल्का नंबर ऊपर में दिया हुआ है, तो मतलब उसी हल्का के अंतर्गत जितना भी है यहाँ पे खाता खसरा, जैसे कि मान के चलिए एक ज़मीन आप खरीदे हैं, उसका खाता खसरा रकबा चौहद्दी जमाबंदी संख्या इतना डालिएगा। इसी प्रकार से फिर दूसरा है, मान के चलिए आप जमाबंदी के वंशावली के आधार पे, जैसे मान के चलिए हम जमाबंदी बना के शॉर्ट में दिखाते हैं। ऐसे लोग जमाबंदी कैसे बनाया जाता है, वीडियो बन चुका है, इसमें शॉर्ट में बताते हैं, पूरी जानकारी तो नहीं इसमें दे पाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। मान के चलिए ये क्या है, कलाम जो है, एक क्या है, व्यक्ति है, स्वर्ग कलाम है। ठीक है, वंशावली बनाने के लिए हम बता दिए हैं। इसका क्या है, 3 बच्चे हैं इनका, तो इस तरह करके हम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, विस्तृत हम बनाने के लिए जो ऑथेंटिक होता है वो बता दिए हैं। 3 इसका क्या है, उत्तराधिकारी है मतलब। तो यहाँ पर जो भी पहला है उम्र के हिसाब से पहले बड़े वाले को देंगे, फिर छोटे वाले, फिर उसके बाद छोटा। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये क्या है, आदिल है ये। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, हम फॉर एग्जांपल के रूप में दिए। अब जैसे कि मान के चलिए अब अपना ज़मीन भी खरीदें इसी मौजा में, तो अपना नाम दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। शुरू में ज़रूरी नहीं है, बीच में भी हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है। अभी उत्तराधिकारी है, आपके पिता है नहीं है, या दादा है नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वंशावली बनाने में हम तो बता दिए हैं, लेकिन आप सरपंच साहब का भी हेल्प लेंगे। क्या होगा कि वो लोग रात दिन वही करते ही हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका समस्या अलग हो सकता है कि दादा का ज़मीन हो, फिर बहुत सारे रहेंगे, तो दादा से पहले पिता में आएगा, उस तरह दिखाना पड़ेगा, तब पिता से आप में आएगा। मान के चलो आपके पिता का ज़मीन है, तो अब 3 उत्तराधिकारी हैं, तो यहाँ पे आपका नाम होगा, फिर इस तरह करके बारी बारी से सबका रहेगा। लेकिन अगर फूफी नहीं लेना चाह रही है, बहन नहीं लेना चाह रही है, तो इससे एनओसी लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है हर हाल में दिखाना है, वंशावली में दिखाना है। लेकिन अगर ये एनओसी देती है, मतलब ये एसडीओ लेवल का एफिडेविट बनाना पड़ेगा इनसे। ये चाहेगा कि हम ज़मीन नहीं लेंगे, तो जो ज़मीन रहेगा इन लोगों में बढ़ जाएगा। लेकिन ये चाह रहे कि ज़मीन लेंगे, तो उसको ज़मीन हर हाल में देना पड़ेगा। आप उसको हटा नहीं सकते हैं। जैसे अगर हटा दीजिएगा, वंशावली में बना लीजिएगा फर्जी, लेकिन जब वो फिर अपील करेगा तो आगे आप पर कार्रवाई हो जाएगी, फिर उसको हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो कार्रवाई से भी बचना है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। यहाँ पे सो घोषणा पत्र, मतलब खुद घोषणा कर रहे हैं आप, तो इसके आधार पर हम ये प्रपत्र भरते। मान के चलिए ये जो आदिल है एक ज़मीन और जगह खरीदा है, सबसे पहले इसी हल्का में खरीदा है, तो राजस्व ग्राम मतलब जिस ग्राम में ज़मीन है, ये अपना आपका एड्रेस नहीं, ये प्रपत्र भरते हैं। देखिए, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्व घोषणा, मतलब जो आप ज़मीन का मालिक हैं या आपके पिताजी का ज़मीन है, तो उसका जो है स्व घोषणा आप कर रहे हैं। तो जो भी गांव है वो लिख दीजिएगा। मान के चलिए मेरा यहाँ पे कोल्हा गांव है, ठीक है, थाना नंबर मेरा 225 है, आपका जो भी होगा रसीद में लिखा रहता है। हल्का नंबर मेरा पता नहीं है, लेकिन पंचायत का नाम लिख करके यहाँ पे हम छोड़ देंगे।
देखिए आप कर्मचारी से पता कर सकते हैं। रही बात क्या कि अगर आप इतना भी लिख देंगे तो वहाँ पे शिविर में आपको सुविधा मिल जाएगा, उन लोगों के पास सब नंबर रहता है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। थाना जो है जो भी आपका वो फिल कर दीजिएगा, हम लाइव भर के बताएंगे। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सब लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो हमें क्या मोटिवेशन नहीं मिलता है। कम से कम ये तो लिखें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, या गुड, वेरी नाइस, कुछ भी कमेंट कीजिए। इतना भर दिए, यहाँ पर भर दिए पुलिस थाना अंचल जिला भर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब स्पष्ट रूप से देखिए, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, मतलब कोई और हो तो, एवं पिता का नाम, मतलब जो भी हिस्सेदार है। कोई साथी करते हैं कि अपना ही नाम भर देते, हो गया है। आप अगर खुद खरीदे हैं, हम इस केसेस में दिखाएंगे कि ये खुद एक ज़मीन खरीदा है, फिर हिस्से वाला भी पता, जैसे आदिल है, ये बड़ा भाई है, ठीक है, तो आदिल, ठीक है। पिता का नाम यहाँ पे जो है उसका जो भी है, छोटा कॉलम है, कलाम लिखा हुआ इसका, तो कलाम हम भर दिए। गांव जो भी है, अस्थायी पता वो आप फिल कर दीजिएगा। अब खाता ये 67 में ज़मीन खरीदा खुद। खेसरा, अगर ज़्यादा खेसरा रहेगा तो आप क्या करेंगे, कोमा दे के भरेंगे। डिसमिल, ये 10 डिसमिल ज़मीन खुद से करा। चौहद्दी जो भी है, अब यहाँ पर चौहद्दी मतलब ये है कि आसपास के लोगों का नाम। फिर ज़मीन का किस्म, ज़मीन कैसा है, खेतीहर तो खेतीहर लिख दीजिएगा। शेष को छोड़कर लगान, तो शेष को छोड़कर लगान जो है वो रसीद में लिखा रहता है। अगर आपको नहीं पता है तो खाली छोड़ दीजिएगा, और में आपका खुद भर देंगे। और जमाबंदी संख्या, रसीद में जितना मोटेशन हुआ है तो आपका रसीद जो कटता है वो जमाबंदी संख्या रहता है। लेकिन अभी नया जो है उसका जमाबंदी संख्या शॉर्ट नहीं, बड़ा वाला रहता है, ये कंप्यूटरकृत रहता है, 6 डिजिट्स या 9 डिजिट का, तो वो भरेंगे। जो दोनों में से जो छोटा वाला, अगर जमाबंदी संख्या लिखा रहेगा, छोटा नहीं तो बड़ा वाला भरिएगा। अब यहाँ पे है भूमि का दावा, तो ये भूमि ये खुद खरीदा है तो करे वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, खुद खरीदा हुआ ज़मीन है। अब रही बात क्या, और एक ज़मीन है, मान के चलिए इसका ज़मीन कितना है, 50 डिसमिल ज़मीन है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ आ रहे हैं, तो ये हम लोग के मुस्लिम समाज में जो बंटवारा होता है, बहन को आधा भाई को डबल, तो इसका कितना हो जाएगा 20 डिसमिल, इसका 20 डिसमिल, इसका 10 डिसमिल। अगर ये नहीं लेना चाहती है, एनओसी देगी, एनओसी देगी लिख करके, शपथ देगी, तो इसमें बढ़ जाएगा, फिर इसका 25-25 हो जाएगा। मान के चलिए ये लेती है, इस केसेस में हम आपको भर के बताएंगे। तो ये अगर लेती है तो क्या करना है हमें, अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आदिल तो ये खुद खरीदा था, अपना भर दिया, हो सकता है कि और भी कोई खरीदे, तो फिर एक बार और नाम लिखना है इसका, क्योंकि ये जो बंसावल इसके पिताजी का जो है ज़मीन है, और दूसरा में है 55 खाता में है, खेसरा 105 मान के चलिए, तो आदिल का फिर यहाँ नाम लिख देते हैं, ठीक है। पिता का नाम जो है वो लिख देंगे, फिर विलेज सेम है। फिर ये कौन से खाता में है, 155 खाता है, खेसरा कितना है 105 है। अब कितना डिसमिल ये पा रहा है, वंशावली के अकॉर्डिंग 20 डिसमिल जमीन तो लिखिए। चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है, खेती वाला है तो खेती, या बसने वाला है तो बासिंदा वाला, ठीक है। शेष जितना भी रसीद में होगा वो लिख लीजिएगा। इसका जमाबंदी कितना में है, ठीक है, तो जितना में भी अगर दर्ज है वो संख्या लिख दीजिएगा। नया मोटेशन कराया है तो आपका जो कंप्यूटरकृत मतलब जो है कंप्यूटर द्वारा जनरेट ये जमाबंदी नंबर ज़्यादा संख्या वाला होता है वो कीजिएगा। अब ये ज़मीन जो है आपका किस तरह का है, तो ये तो पिताजी का है, तो ये उत्तराधिकारी, यहाँ लिख दीजिएगा उत्तराधिकार। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला लगाना है, और खतियान वाला है तो खतियान, या फिर उसके बाद रसीद, 2 चीज़ तो लगाना मस्ट है। केवाला खतियान कैसे निकालेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो देख लें सब। अब उसके बाद किसका लिखेंगे, ये वाला सेकेंड वाला। अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और बीच में आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। उसका नाम लिख दिए, फिर पिता का नाम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे गांव का नाम जो है, फिर खाता तो सेम है, खेसरा भी सेम है, इसमें किस 20 डिसमिल ज़मीन ये भी पाएगा। फिर यहाँ पे चौहद्दी जो है वो लिख लीजिएगा, उत्तराधिकारी इसकी भी होगा, इसलिए सेम लिख दिए। उसके बाद ये इसकी तीसरा नंबर, उसका नाम लिख दिए, पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस तो उनका सेम ही है। यहाँ पर कितना सेम खाता है, और ये ज़मीन कितना पाएगी, यहाँ पर 10 डिसमिल। फिर चौहद्दी लिख दीजिएगा, किस्म लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या कितना है, इसका भी 20 ही है, तो डॉट डॉट हम लिख सकते हैं, ये 2000 है, उत्तराधिकारी से मिला है। इतना आपको फिल करना है। मतलब अगर आप खुद ज़मीन खरीदे हैं तो सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, लेकिन अगर आप हिस्सेदारी वाले ज़मीन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपत्र 3(1) भी भरना पड़ेगा, जो ये देख लें। ये दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे, अगर इसमें ही बनाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा, ये भी भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बताएं कि आप किस तरह से प्रपत्र 2 भरेंगे। इसके इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद
यहाँ पे आप अपना रैयत का अंगूठा निशान, मोबाइल नंबर होगा तो आधार संख्या भी, तो जितने भी रिश्तेदार होंगे बारी बारी से 1 2 3 करके ऐसे करके सब अपना साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान साइन करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड दोनों अटैच करना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।